ये वीडियो एक वीडियो नहीं है, एक विनिंग फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं बोलने वाला हूँ, जो भी मैं एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया है लास्ट 4 इयर्स का, फेज 2 का, और वहां से जो भी इंसाइट्स मिले हैं मुझे, वो इंसाइट्स मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। साथ में आपको मैं एक यूनिक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो स्ट्रैटेजी हर बार काम करता है और इस बार भी काम करेगा। तो उसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने रिस्क में छोड़ना। ठीक है, मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं छोड़ना। चलो, इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यू एनालिसिस में मुझे क्या इंसाइट्स मिले हैं। ठीक है, तो 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, ईएसआई पेपर में, फाइनेंस पेपर में, मैनेजमेंट पेपर में और डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ करंट अफेयर्स का बात कर रहा हूँ। फेज 2 में जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो सारा मैंने बताया है, और बहुत सारे इंसाइट्स आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, साथ में मैंने 7 सूत्रा बताया है, जो 7 सूत्रा को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप फोल्ड करके आओगे। ठीक है, चलो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो जो है वो यूट्यूब में ना आए, सिर्फ मैं अपने पेड कोर्सेज में रखूं, तो ऐसा हो सकता है। और अगर मैंने यूट्यूब में डाल दिया है तो इसका मतलब कि मैंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है आपके लिए, आपको लाइक देना पड़ेगा। ठीक है, चलो, कमेंट भी करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में समझते हैं कि जो भी अभी एनालिसिस किए हुए हैं उससे क्या मालूम चल रहा है लास्ट 4 इयर्स का। सबसे पहले देखते हैं 2024 में ईएसआई में क्या स्थिति था। ईएसआई में पीआईबी लास्ट 3 मंथ का न्यूज और लास्ट 3 मंथ का स्कीम्स, ये पूछा गया था पीआईबी। ठीक है, साथ में लिस्टेड रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के अंदर कुछ रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से सवाल बनते हैं, तो वहीं से सवाल आया था। ठीक है, मोस्टली अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो कौन कौन सा रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, कौन कौन सा रिपोर्ट है। सबसे पहले तो आप देख लो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इसके बाद फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी मैं यहीं पर रखता हूँ, तो उसको भी लिख देता हूँ, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसके बाद था हाँ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और एचडीजी रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, एचडीजी रिपोर्ट। इसके साथ साथ एक और कर लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें से ये 3 आप मतलब ओवर ओवर भी कर सकते हो, ये बाकी सब आपको डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं रिपोर्ट से क्वेश्चन बनता है बार बार, बार बार यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से बनेगा नहीं। तो ये रिपोर्ट्स, साथ में पीआईबी का लास्ट 3 मंथ का न्यूज और स्कीम्स, इतना करके जाओ, ईएसआई में आप अच्छा स्कोर करोगे। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेना भाई, स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लेना, बस आपका ईएसआई डन हो गया। तो ईएसआई के लिए अगर मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा वहां पर, मैं बोलूंगा कि ईएसआई अगर फेज 2 में आपको एक्सेल करना है तो पीआईबी करके जाओ लास्ट 3 मंथ का। पीआईबी में जो भी स्कीम्स होते हैं वो स्कीम्स का स्टैटिक पोर्शन भी कर लेना, स्कीम्स का करंट न्यूज भी कर लेना, और ये रिपोर्ट्स को करके जाना, बस। और ईएसआई जो स्टैटिक पढ़ रहे थे वो पढ़ के जाना। ये 4 काम कर लो, ईएसआई में आप बेस्ट नंबर लेके आओगे। जो ऑर्डिनरी रैंक 1 है वो वहां तक छू पाओगे आप, समझे। चलो, हो गया। ये 2024 का मैंने बोला कि ये सब आता है क्वेश्चन। ठीक है, 23 में क्या पूछा गया था, पीआईबी लास्ट 4 मंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज एंड स्कीम्स। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, और लिस्टेड रिपोर्ट, यही जो रिपोर्ट मैंने बताया यहाँ रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 का बात करा मैंने, अब 2022 की बात करते हैं। 2022 में लास्ट 3 मंथ का न्यूज पीआईबी, और लास्ट 3 मंथ का स्कीम्स जो कि पीआईबी में आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन उससे बने। पीआईबी लास्ट 5 मंथ, 2 क्वेश्चन बना था लास्ट 5 मंथ से, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लास्ट 5 मंथ करने की दरकार नहीं है, लास्ट 3 मंथ कर लोगे, 4 मंथ कर लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, 2021 का बात करें तो पीआईबी लास्ट 3 मंथ का स्कीम्स पूछे गए थे। ठीक है, और बजट पूछा गया था, बजट से क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्टैटिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, और आरबीआई नोटिफिकेशन से भी कुछ क्वेश्चन बन गए थे। यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बजट से काफी सवाल बने थे 2021 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अप्रैल में ये एग्जाम हुआ था फेज 2 का, और हमारा बजट जो होता है वो अ, मार्च में आता है ना, नहीं, फरवरी में आता है, इकोनॉमिक सर्वे बजट। इसीलिए 2021 में आप देखोगे कि बजट डोमिनेटेड है। अगर विद इन 3 मंथ में कोई ये सब रिपोर्ट आ गया ना, विद इन 3 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सब में से कोई एक रिपोर्ट भी आ गया,
तो भयंकर इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, जैसे 2021 में हुआ था, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बजट दिखेगा, यहाँ भी बजट दिखेगा, यहाँ भी बजट दिखेगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारा ये ईएसआई में। ईएसआई में मैंने आपको बोला कि चार चीजें आप देखना। एक तो पीआईबी देख लो, पीआईबी का न्यूज और पीआईबी का स्कीम। ठीक है, और ये रिपोर्ट्स, और बाकी स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेना, बस दैट्स इट। ठीक है, ये तो हो गया ईएसआई का। अब फाइनेंस का बात करते हैं। फाइनेंस में फाइनेंशियल न्यूज जो होता है ना, वो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का जो आर्टिकल होता है, जिसको मैं न्यूज़पेपर अरीना के थ्रू कवर कराता हूँ, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से आरबीआई सर्कुलर करने का दरकार नहीं होता है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड हो जाता है। इसके इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बने थे। ठीक है, 2024 की बात कर रहा हूँ। अब 2023 का बात करते हैं। तो 2023 में भी स्टैटिक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। आरबीआई एफएक्यू से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 की बात करते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, आरबीआई नोटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आरबीआई एफएक्यू से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आरबीआई नोटिफिकेशन से भी 8 से 10 नंबर पूछे गए थे। ठीक है, जितना मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है, तो आरबीआई नोटिफिकेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर 2024 में एक सेबी का सर्कुलर था, समझे, सेबी सर्कुलर से क्वेश्चन आया था, लेकिन सेबी सर्कुलर भी बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल के अंदर कवर्ड था। ठीक है, तो अगर कोई मान लो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल ही कर रहा होता, तो वो भी कवर कर लेता, सेबी सर्कुलर अलग से नहीं पढ़ना होता। 2021 की बात करते हैं। 2021 में बजट से क्वेश्चन आया था, इजी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया था, और 2 सवाल आपका, 2 या 3 सवाल आपका सेबी सर्कुलर से आया था। तो सेबी सर्कुलर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है फाइनेंस के केस में। ठीक है, तो अगर आपको फाइनेंस करना है तो आपको 3 चीज करना पड़ेगा। एक तो आपको करना पड़ेगा बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, जब मैं न्यूज़पेपर अरीना के थ्रू कवर कराता हूँ। ठीक है, एक हो गया एफएक्यू। ठीक है, एक हो गया आपका ये सेबी सर्कुलर, कर ही लेना, मतलब उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन चलो कर लेना। सेबी सर्कुलर भी कर लेना, और लास्ट में स्टैटिक पोर्शन कर लेना। ठीक है, ईएसआई में मैंने क्या क्या बोला, ईएसआई में मैंने बोला कि पीआईबी आप कर लेना। ठीक है, स्कीम्स आप कर लेना। ठीक है, मैं करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। पीआईबी हो जाएगा, स्कीम्स हो गया, और स्टैटिक पोर्शन और रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स और स्टैटिक क्वेश्चन। ठीक है, ये चार चार हो गया आपका। ईएसआई फाइनेंस डन हो गया। मैनेजमेंट का बात करते हैं। मैनेजमेंट तो भाई बहुत आसान होता है। मैनेजमेंट तो वो एकदम फ्री का नंबर आपको देके जाएगा। इस बार 2024 में क्या हुआ था कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे 24 नंबर के। मतलब आपको बहुत बड़ा सा पैसेज दे दिया गया था, और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था। मतलब मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं रह गया, और वो इंग्लिश का क्वेश्चन बन गया। ऐसा हो गया कि पैसेज में आप पढ़ो, और पैसेज से आंसर खोजो और आंसर करो। सिंपल, ठीक है, सिंपल आपको बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन बना, लेकिन पैटर्न फिर तो बदल दिया। आपको ऑलरेडी अब बड़ा सा पैसेज दे रहा है, आपको रीड करना है, वहां से क्वेश्चन निकालना है, आंसर निकालना है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले सिंपल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, स्टैटिक पूछता था, यही हमेशा होता था। लेकिन लास्ट ईयर 2024 में क्या हुआ है कि पैसेज बेस्ड आपसे बहुत सारा एमसीक्यू पूछा था, और बचा हुआ फिर स्टैटिक क्वेश्चन पूछा था इजी। ये सब हम लोग बात किए ऑब्जेक्टिव पेपर का, एमसीक्यू पेपर का। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर का बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। डिस्क्रिप्टिव में आप वो ईएसआई हो, फाइनेंस हो, रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बजट, बोला ना, बजट से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर आप देखना, आप सब मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव में बजट से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन बजट से आया, एक क्वेश्चन एफएसआर से आया। तो एफएसआर बोला मैंने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, पीआईबी नोट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन अगर आप उसको स्किप भी कर देते तो आप बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैंने एनालाइज किया है कि आप कितना अटेम्प्ट कर सकते थे, कितना स्कोर कर सकते थे 2024 में, 23 में, 22 में, 23, 21 में। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, और आपने दिल से पढ़ाई किया है, तो आप कितना स्कोर कर सकते थे, वो भी मैंने एनालाइज किया है। और जितना आप स्कोर करते, वो ऑल इंडिया रैंक 2, 1 तक पहुंच सकता था। नहीं तो एवरेज में आप पास करते ही करते। ठीक है, मतलब उतना आसान क्वेश्चन रहता है। देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन इतना इतना आसान क्वेश्चन भी रहता है कि आप आराम से क्लियर कर सकते हो जो अपने एग्जाम फेस 2। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डुएबल, बहुत डुएबल है। ठीक है, अभी जस्ट मैं कर रहा था पीवाई क्यू एनालाइज, तो इसीलिए मैं अभी जो भी बोलूंगा ना, वो सब फैक्ट है। ठीक है, अभी मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ फोटो, तो आपको लगेगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, मैं दिमाग खराब हो जाता है एनालिसिस करते करते। आपको दिखाता हूँ, 3 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं खराब खराब कमेंट देख रहा हूँ कि सर आप तो भूल गए हम लोग को, आप तो भूल गए हैं, और इधर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। बुरा भी लगता है मुझे सब कमेंट देख करके। जैसे ये देखो, ठीक है, ये फाइनेंस मैनेजमेंट का है, एक पेज हुआ,
ये 2 पेज 3 पेज, ये 4 पेज 5 पेज, ठीक है, ये 6 पेज 7 पेज, 7 पेज, और इधर 2 पेज है, तो मतलब 9 पेज में घिच पिच लिख लाख करके मैंने ये ऐसे ही निकाला है। ठीक है, चल समझ गया डिस्क्रिप्टिव में कैसे पूछा जा रहा है। चल या तो देखो 2023 का बात करते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस से क्वेश्चन बना था, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन बना, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बना, ठीक है, आरबीआई एफएक्यू से क्वेश्चन बना, स्टैटिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन बना। फिर 2022 में स्टैटिक क्वेश्चन बहुत सारे थे और 2-4 गो आरबीआई एफएक्यू से सवाल था। इसके बाद 2021 में स्टैटिक क्वेश्चन था और बजट से क्वेश्चन था। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आप देखा जाए तो आप तो स्टैटिक पोर्शन कवर कर लो भाई। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन तो कवर कर लो, मैंने तो आपको कवर कराया है। ठीक है, सारा मॉडल आंसर मैंने दिया है 130 क्वेश्चन के, उसको आप कर लेना। स्टैटिक क्वेश्चन आपका वहां डन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर और क्या है, वो रिपोर्ट्स, लिस्टेड रिपोर्ट्स। ठीक है, वो सारा रिपोर्ट्स कर लो। और पीआईबी न्यूज से भी क्वेश्चन बन जाता है, साला नहीं पूछना चाहिए, उधर तो पूछ ही रहा है, इधर क्यों पूछ रहा है, लेकिन पूछ ले रहा है अगर, इसीलिए पीआईबी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों हो गया, लिस्टेड रिपोर्ट्स हो गया, स्टैटिक हो गया, पीआईबी न्यूज हो गया, बस इसी में, इसी के अंदर डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। और कुछ जो है ना, वो कुछ भी सवाल पूछ लेगा, 2-4 सवाल ऐसा होगा जो कुछ भी पूछ लेगा, तो उसको भी ना आपको प्रणाम करके कुछ भी, मतलब उसको भी पार कर देना है। ठीक है, जो सवाल बहुत डिफिकल्ट आया ना वो किसी को नहीं आता होगा। अगर मान लो कि पेपर 100 नंबर का, ठीक है, और आपको 2 सवाल ऐसा मिला है जो कि पूरा पल्ले ही नहीं पड़ रहा आपके, तो बहुत लोगों का पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, और दोनों का 10-10 नंबर करके मार्क्स था, तो ऑटोमेटिकली वो 100 नंबर का पेपर नहीं रह गया, वो 80 नंबर का ही पेपर रह गया, क्योंकि ऑल रैंक 1 को भी वो चीज नहीं आता होगा। ठीक है, इसीलिए वो 80, अब आपका 80 के अंदर कंपटीशन है, वो आप स्ट्रेटजी लेकर के जाओ कि हमको अपना बेस्ट देना है। अगर आप ये स्ट्रेटजी लेकर के जाओगे ना, हमको अपना बेस्ट देना है, तो आप अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप क्लियर करने लायक भी स्कोर करोगे और बहुत ज्यादा स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट का। मैंने यहाँ स्ट्रैटेजी नहीं लिखा, मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी सिंपल है भाई, अपना जो मैंने स्टैटिक आपको दिया है वो आप कर लो। ठीक है, दूसरा कि ये मेरा एमसीक्यू भी मैंने बहुत रेडी करके आपको दिया है, उसको भी आप कर लो। मैंने आपको एमसीक्यू टेस्ट कोर्स के अंदर एमसीक्यू दिया है, प्रैक्टिस एमसीक्यू दिया है, उसको आप कर लोगे, और स्टैटिक क्वेश्चन भी है आपके पास, तो वो कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा इतना तक। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका। सेपरेट वाइज भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि क्या स्ट्रेटजी है। अब देखो यहाँ 7 सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको, ये सूत्र को आप अपना लोगे तो मैं बन जाऊंगा चाणक्य और आप बन जाओगे राजा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा अगर आप इसको आप फॉलो कर लिए तो। ठीक है, कंप्लीट वन शॉट, सबसे पहले तो आपको वन शॉट कंप्लीट कर देना चाहिए, जो मैंने वन शॉट वीडियो डाला हुआ है, मैनेजमेंट का, एथिक्स का, फाइनेंस का, ईएसआई का, इसको आपको वन शॉट वीडियो खत्म कर लेना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो आपका मोस्टली कवर हो जाएगा, 90% कवर हो जाएगा। इसका जैसे ही कवर हो गया तो आप मॉडल आंसर को समझ लो। मैंने ना हर एक क्वेश्चन को अपना खुद से आंसर किया है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड करंट अफेयर्स। 130 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को मैंने अपने हाथों से लिख लिख करके और चैट जीपीटी की मदद से सुधार सुधार करके उसको ठीक किया है। तो 130 क्वेश्चन पूरा अपडेटेड मैंने डाला हुआ है। इसके लिए मैं 7-8 दिन से काम कर रहा हूँ, और कहूँ तो 10-15 दिन से काम कर रहा हूँ। ये मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, 130 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विथ देयर आंसर्स, तो उसको आप कर लो। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट स्कीम्स पीडीएफ, जो मैंने आपको स्कीम्स दिया है वहां उसको आप कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट स्कीम कौन कौन से है उसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, वहां मैंने बताया हुआ है कि स्कीम्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका वेटेज क्या है, और कौन कौन सा स्कीम्स इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, कवर पीआईबी नोट्स, पीआईबी नोट्स को कवर कर लेना लास्ट 4 मंथ का। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करो, और या फिर लाइक करो, आपको वीडियो तो अच्छा लग रही रहा होगा तो लाइक करो। ठीक है, कवर ऑल एफएक्यू, जो भी एफएक्यू डला हुआ है उसको आप कवर करो, मोस्टली मैं कवर करा दूंगा, जो बच जाएगा वो आप खुद कर लेना, क्योंकि ठीक है, तो करंट ईयर जो एफएक्यू होगा वो मैं आपको दे दूंगा सारा। कवर ऑल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स था जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है ना, कि कौन कौन सा रिपोर्ट था, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आईडीजी रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो मेरा यहाँ पर 1 2 3 4 4 का रिपोर्ट मेरा बचा हुआ है, मैं डाल दूंगा, जल्दी जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, यही मेरा अगला टारगेट रहेगा स्कीम्स के बाद। ठीक है, तो सारा रिपोर्ट्स आप कवर कर लेना। मैं कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, कहीं और से कर पा रहे हो तो भी अच्छी बात है, और मैं करा दूंगा, डोंट वरी। कवर बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल, बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल को भी कवर कर लो। तो यहाँ पर आपने करंट अफेयर्स निकाल लिया सबका।
ठीक है, तो आपका फाइनेंस भी डन हो गया। ठीक है, ईएसआई भी डन हो गया आपका, मैनेजमेंट भी डन हो गया। अच्छा नंबर स्कोर करोगे आप, अच्छा। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करके जाओ भाई, बहुत बेनिफिट पहुंचोगे, बहुत बहुत बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, चलो। और ये हमारा ऑफरिंग है, अगर यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं तो देख सकते हैं। स्मार्ट कोर्स हमारा चलता है, मेंटोरशिप कोर्स भी चलता है 2026 के लिए, कोई लेना चाहता है कोर्सेज तो आप ले सकते हो। ठीक है, एक पीडीएफ कोर्स भी है जहाँ पर हम मेरा सारा पीडीएफ मिलता है। तो कोर्सेज नाम का एक प्लेलिस्ट है, अगर आपको कोई कोर्सेज में इनरोलमेंट लेना है ना, या फिर आपको कोर्सेज को लेकर के इंटरेस्टेड हो, तो कोर्सेज नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के आप देख सकते हो कौन कौन सा कोर्स है और उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या मिलता है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8340613896 में। और दूसरा नंबर है 9608906135। ठीक है, ये हमारा टीम का नंबर है, इसमें व्हाट्सएप ही करना, आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग वीडियो का अंत करेंगे। लेकिन अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो पाप लगेगा आपको, पाप। लाइक तो कर दो यार, लाइक कर दो और कमेंट करो। अगर आप अच्छा अच्छा कमेंट करोगे तो वो मुझे अच्छा अच्छा फीलिंग देता है, तो आप जरूर कमेंट करो। शेयर करो या फिर ना करो, उससे हमको मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करके रखो, आपको बेनिफिट पहुंचेगा इन नियर फ्यूचर, बहुत बेनिफिट पहुंचेगा, और इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।